दोस्तों नमस्कार भाई। बीमारी के दौरान डिवॉर्मिंग, जनरल जो डिवॉर्मिंग होती है वो आप सभी जानते हैं और पशुपालक भाई भी जानते हैं, और हमारे डीडी रामावत चैनल पर हम लगातार अवेयर भी करते रहते हैं कब कौन सी कैसे देनी होती है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, ये सभी जानते हैं। लेकिन बीमारी के दौरान डिवॉर्मिंग का जो मैटर है ना, वो लगभग सभी नहीं जानते हैं। और नतीजा क्या? नतीजा गलतियां, और गलतियों का नतीजा पशु को भुगतना पड़ता है, और अनजाने में बेचारा जो बीमारी थी फिर उससे ज़्यादा बीमार हो जाता है या फिर बीमारी से ठीक ही नहीं हो पाता। तो भाई कैसे मैनेज करेंगे? कौन सी वो बातें हैं जिनको आज आप लोगों को सीखना है? कंप्लीट देखिए, जब भी कोई भी दवा दें, मेरा निवेदन सबसे रहेगा कि आप नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही दें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग जगह अलग अलग मैटर करती है। और यही चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, वहाँ सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और वेट क्लास जो है वो वेटनेरियन के लिए है, जहाँ ऑल ओवर चीज़ें आपको समझाई जाएगी। वहाँ डेमो क्लासेस, फ्री क्लासेस भी है। रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, 1 2 3 4 OTP है, वहाँ जाकर के आप फ्री क्लासेस लीजिए, डेमो क्लासेस लीजिए। अगर आपके समझ में आता है तो आगे ज्वाइन कीजिए, और कंप्लीट कोर्स जब आप कर लेंगे तो अपने आप को लाइफ चेंजिंग मानेंगे। तो देखिए एक्चुअली है क्या, बीमारी के दौरान जो डिवॉर्मिंग होती है ना, वहां हमें क्या करना पड़ता है? वहां पहली बात हमें वॉर्म को समझना पड़ता है कि यार वॉर्म से तो बीमारी नहीं हुई है। दो बातें हो सकती है, एक बीमारी वो होती है जो वॉर्म की वजह से ना हो, यानी जिसमें बीमारी फैलाने में वॉर्म्स का यानी कीड़ों का कोई रोल नहीं है। तो अगर कीड़ों का कोई रोल नहीं है, वहां अगर डिवॉर्मिंग हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। और तो इसीलिए मैं यहां लगा रहा हूं रेड क्रॉस। रेड क्रॉस किस लिए लगा रहा हूं? कि अगर कीड़ों की वजह से बीमारी नहीं है, भाई आपका डायग्नोस फैक्टर तगड़ा होना चाहिए, डायग्नोस करने की जो टेक्निक है वो तगड़ी होनी चाहिए, तभी तो आप पता कर पाएंगे कि यार कीड़ों की वजह से तो नहीं है। तो अगर कीड़ों की वजह से कोई भी बीमारी नहीं है, कईयों को मैंने देखा साफ लक्षण किसी दूसरी बीमारी के है और डिवॉर्मिंग करवा देते हैं। नतीजा पशु और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, उसका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, और नतीजा फिर जो बीमारी हुई थी वो भी ठीक नहीं होती और लंबा खिंच जाता है मामला। ऐसे में आपको पहले ये क्रॉस लगाना है, ये बड़ा क्रॉस लगाना है कि भाई अगर बीमारी का कारण कीड़े नहीं है तो मैं डिवॉर्मिंग नहीं करवाऊंगा, अदरवाइज समस्या कम होने की बजाय बढ़ भी सकती है। पहली बात तो ये समझ ली। दूसरा, अब आपने समझा कि यार कारण कीड़ों का तो है, तो फिर आप समझिए कि कौन सा कीड़ा है। हर कीड़ा अपना अलग अलग लक्षण देता है, तो लक्षण के हिसाब से अगर मैं उदाहरण दूं तो जो फ्लूक होते हैं, जैसे लीवर फ्लूक, तो उसमें क्या होगा? बोतल जा हो जाएगा, गले के नीचे सूजन आ जाएगी। इसी तरीके से अलग अलग जो कीड़े होते हैं वो अपना सिम्टम देते हैं, लक्षण देते हैं। तो उन लक्षणों को आपने पहचाना, तुरंत पता किया ये कीड़ा, तो उस कीड़े के लिए जो प्रभावी दवा है वो दे दीजिए। जैसे फ्लूक के लिए प्रभावी क्या है? नीलजान। लेकिन नीलजान को अगर फ्लूक के बिना दिया गया तो ये प्रॉब्लम कर जाती है, ये कई बार टॉक्सिसिटी भी कर जाती है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा मैटर है, आपको समझना पड़ेगा। तो ये अगर है तो क्या करेंगे? देखिए, अगर वाकई फ्लूक है तो वहाँ प्रेगनेंसी में भी नीलजान को दिलवाया जाता है और बेटर रिजल्ट लिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्लूक जितना नुकसान कर रहा है पशु के शरीर में, उतना नुकसान तो बेचारी ये करेगी नहीं। तो इसीलिए वहाँ इन इमरजेंसी देना ही पड़ता है, और इसको दे करके पशु को ठीक किया जाता है। इसके बगैर ठीक ही नहीं होगा साहब। इसके अलावा कई ऐसे इंटरनल वॉर्म्स होते हैं जिनको मारने के लिए क्लोसांटेल दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लंग वर्म हो गया, हार्ट वर्म हो गया, या फिर लिवर वर्म के लिए भी ये काम करती है। तो बहुत सारे नेजल वर्म्स के लिए भी काम करती है। बहुत सारे वर्म्स ऐसे हैं जिनको ये मारती है। तो जैनवेट जो ब्रांड मैंने लिखा है, या जाइक्लोज एक ब्रांड आता है क्लोसांटेल साल्ट का, तो इसका भी इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बीमारी के दौरान इनकी डोज क्या रखेंगे? तो डोज वही, ये जो नीलजान है इसकी डोज 1 ml 3 kg बॉडी वेट होती है, ये आप सभी को पता है, 1 ml 3 kg बॉडी वेट। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें तो ये है जैनवेट। तो जैनवेट की जो डोज है ना, ये अलग है भाई, ये अलग है। ये 1 ml प्रति 10 to 15 kg बॉडी वेट है, यानी इसकी जो डोज है 300 किलो पर इसको
30 ml दिलवाया जाता है, 100 किलो पर 10 ml। ठीक है, तो इसमें डोज का हमें प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, और इनको अगर बीमारी के दौरान आप दिलवाना चाहें तो दिलवा सकते हैं। तरीके सब आपके सामने हैं। आप डायरेक्टली कई कहते हैं साहब भूखे पेट देनी है, तो फिर बीमार है कैसे दें, वो तो भूखी है, तो भूखी है तो भाई तुरंत ही दे दो। कई पशु चिकित्सक तो इंट्रारूमिनल में भी इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, पेट में डालने में भी, जैसे हम लिवर टॉनिक, डाइजेस्ट टॉनिक डालते हैं ना, उस तरीके से भी कर लेते हैं, तो वो भी चलता है। तो ओरली भी दिलवाई जा सकती है। तो बीमारी के दौरान तभी करवाना होता है जब आपने पकड़ लिया। अब मान लीजिए प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी का स्ट्रेस एक तरफ बीमारी का स्ट्रेस, और तीसरा वर्म का स्ट्रेस। तो अगर वाकई वर्म है तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी में पेनाकोरवेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। लिक्विड है तो जाहिर है बहुत अच्छा वर्क करेगी। बीमारी के दौरान जहाँ तक हो सके लिक्विड का ही इस्तेमाल किया जाए तो रिजल्ट बेटर मिलता है। बाकी कई भाई जो है वो बोलस खिलाने के उस्ताद होते हैं, गोलियाँ पकड़ी खिला दिया, तो वो गोलियाँ भी खिलाते हैं और बेटर रिजल्ट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो खिला सकते हैं। ये जितने भी मैंने सॉल्ट बताए ना, इनकी गोलियाँ भी आती हैं, तो आप गोलियाँ भी खिला सकते हैं और बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। तो इसकी डोज क्या है, वही डोज है भाई 1 ml प्रति 3 kg बॉडी वेट। तो इसका इस्तेमाल भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा मान लीजिए आप कहें साहब प्रेग्नेंट नहीं है, खाली है, तो वहाँ एल्बो मार का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एल्बेंडाजोल का जो ताज़ा ब्याई हुई है और उसमें अगर मान लीजिए वॉर्म की वजह से बीमारी हो गई तो वहाँ सीधा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और बहुत ही गजब का रिजल्ट लिया जाता है। डोज क्या है इसकी भी डोज वही है 1 ml प्रति 3 kg बॉडी वेट। तो इस तरीके से बेटर रिजल्ट बीमारी के दौरान भी लिया जा सकता है। जब भी आपको लगे कि हमने डिवॉर्मिंग करवा दी है तो भाई लिवर टॉनिक जरूर देना है। जब भी आप डिवॉर्मिंग करवाएं बीमारी के दौरान भी, तो आप तुरंत ही लिवर टॉनिक 100 ml रोज। यहाँ क्या होता है एक्चुअली, लिवर टॉनिक आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन लिवर टॉनिक को लेना, लिव 52 ब्रोटॉन ये लिखे हैं इन्होंने, कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बीमारी के दौरान अगर आप करवा रहे हैं, नॉर्मल हम क्या करते हैं 50 ml देते हैं, लेकिन बीमारी के दौरान अगर आपने डिवॉर्मिंग करवाया है तो इसको 100 ml पर डे देना पड़ेगा और 10 दिन तक देना पड़ेगा। तभी 10 दिन तक देना पड़ेगा, तभी जा करके आप बीमारी के दौरान डिवॉर्मिंग्स करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वॉर्म की वजह से बीमार नहीं है तो प्लीज़, अगर वॉर्म की वजह से बीमार नहीं है तो ध्यान रखिएगा डिवॉर्मिंग नहीं करवानी है।